गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैपिटल बस्टिंग का नया मेथड है जिसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं, यानी शुद्ध मूल्य वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसे हम एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसे नेट गेन मेथड भी कहते हैं। देखिए, इस विधि में अगर इसे समझना है तो इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न निकाल देते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये हुआ कि प्रबंधन द्वारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक निश्चित आय निर्धारित कर देते हैं कि इस रेट के हिसाब से हमें अगर रेट ऑफ रिटर्न मिलती है तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। तो इसके लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज़ करना चाहिए। देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से जो कैश इनफ्लो मिलता है, कैश इनफ्लो वही सेल्स लेस एक्सपेंसेस लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स, वापस हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, वही टेबल कैश इनफ्लो जो हमें मिलता है वो, और जो मैनेजमेंट द्वारा जो रिक्वायर्ड अर्निंग रेट है हम उस पर हम डिस्काउंट लगाकर रेट निकालते हैं, और जो सबसे अच्छी रेट ऑफ रिटर्न होगी हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से जो हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा और जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया है, दोनों की हम कैलकुलेशन यानी कंपैरेटिव तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद जो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, पुराने टाइम में भी कहा जाता था कि जैसे 1 रुपये की जो वैल्यू है वो वर्तमान में अभी कम होगी, यानी 100 रुपये का जो हम 10 साल पहले प्रोडक्ट खरीद सकते थे वो आज नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब जो मनी है, यानी जो कैश इनफ्लो है, यानी जो हमारा 100 रुपये है उसका जो वैल्यू है वो अब कम हो चुकी है। और वो किस रेट से कम हुई है, तो हम ये देखते हैं कि आज अगर हमने कोई 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल बाद उस 1 लाख रुपए का हमें कितना रुपया मिलेगा। अगर वो रुपया यानी कैश इनफ्लो अगर हमारे वर्तमान इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अच्छा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू की जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें हम इस प्रकार से करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, सी को हम यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। देखिए, जैसे 1 रुपया है और 1 रुपये का अगर 1 साल बाद अगर हम ये कहें कि 10% बट्टा लगेगा, यानी डिस्काउंट रेट 10% होगी, तो 1 साल बाद रुपया कितना होगा, यही प्रेजेंट वैल्यू है। यदि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए आज 1 लाख रुपए लगाता हूँ और उसका प्रॉफिट मुझे 3 साल बाद मिलेगा, यानी कैश इनफ्लो के रूप में, तो उसकी एक रेट होगी, यानी मेरे जो आज 1 लाख रुपये लगाया गया है उसकी 3 साल बाद की वैल्यू कुछ और होगी, यानी उसका 1 लाख रुपये का कार्य हो सकता है 3 साल बाद 50,000 रुपये या 60,000 रुपये के हिसाब से हो। तो इस प्रकार हमें भविष्य में जो हमें उस 1 लाख रुपए की जो वैल्यू मिलेगी, कैश इनफ्लो की जो वैल्यू मिलेगी, हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मिलेगी 3 साल बाद, वो आज ही कैलकुलेट करना और उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहलाता है कि वर्तमान में उस रुपये का मूल्य क्या होगा। इसको रुपये के मूल्य निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और वो फार्मूला कुछ ऐसा होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी, ये C1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। सपोज़ कीजिए कि आज मैंने अगर 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आर मेरी 10% है, यानी 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ 10% की दर से अगर बट्टा लगता है तो मैं उसे ऐसे करूँगा 10/100 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से मैं करूँगा तो मेरे 1 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद 900 यानी 0.909 यानी 90 पैसे के बराबर रह जाएगी। अगर मैं इसे 2 साल के लिए करूँ, 2 ईयर्स के लिए, तो वो फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, C2/1 प्लस आर, यानी 1/1 प्लस 10 यानी 10% की रेट से डिस्काउंट रेट है,
तो वो वैल्यू हो जाएगी 0.826। इसी तरीके से चलती जाएगी। इसके लिए हमारी जो बुक है उसमें एक प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दी है, मैं उसको आज क्लियर करता हूँ पहले आपको। जो हमारी बुक है उसका जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक टेबल दी है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। यानी ये मेरे पास पहला साल है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। यहाँ पर रेट दी हुई है, आप देखिए ये रेट दी है 50% तक। सपोज़ मेरा 1 रुपया मैंने लगाया और 1 साल के लिए लगाया, ठीक है। या मान लीजिए कि जैसे 10% की मेरी डिस्काउंट रेट है और मैंने 1 रुपये लगाया, तो पहले साल में 10 जो मेरा 1 रुपया है, अगर 10% की रेट से डिस्काउंट रेट निकाला जाए तो प्रेजेंट वैल्यू पहले साल में होगी 909। क्लियर है? ऐसे ही ये प्रेजेंट वैल्यू एनुअल के हिसाब से चलती है। इसे और देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सपोज़ ये मेरा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल है और मेरे 1 रुपये पे मानकर चलता हूँ कि डिस्काउंट लगता है 10%, तो पहले साल में मेरे 1 रुपये की वैल्यू रह जाएगी 909, फिर 0.826, फिर 0.7163। ये मेरे रुपये की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी कि 1 रुपया आज के 5 साल बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि 10% की रेट से क्या होगा, तो मैं इस टेबल में आऊँगा और मैं ये बताऊँगा कि वो 0.567 यानी 56 पैसे के आसपास रह जाएगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो मैं कहूँगा पहले साल में जो 1 रुपया है उसकी रेट 87 पैसे हो जाएगी, दूसरे साल उसकी रेट 75 पैसे हो जाएगी, तीसरे साल उसकी रेट। इसी तरीके से ये टेबल चलती है। आप चाहें तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप ना करें तो इसको कैलकुलेट आप करने के बजाय पीछे वाले टेबल में से आप ईयर्स देख लें, डिस्काउंट रेट देख लें, 10% है, 12% है, और वही ईयर और डिस्काउंट रेट के बीच में आप आ जाएं और जहां पर भी आपको लगे आप उसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए है तो 5 साल बाद आपका 12% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 साल बाद 0.56 1 रुपये का होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय आप कर दीजिए 20,000 या आप कर दीजिए 1 लाख, तो आपका 56,000 रह जाएगा। दैट इज़ ये 1 रुपये की वैल्यू है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको देखना है कितने रेट का डिस्काउंट है और कितने साल पर, बस उसी पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लें। कंटिन्यूस देखेंगे तो ये आपकी टेबल निकल जाएगी। अब हम एक इसका छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ ये हमारा एक क्वेश्चन है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा एक, सपोज़ कीजिए कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है और वो 8,000 रुपये का करना है, और उसका कैश इनफ्लो मेरे पास पहले साल आएगा 2,000 रुपये, दूसरे साल 4,000 और तीसरे साल 4,000 रुपये, फोर्थ ईयर में 2,000 और तीसरे साल मुझे पाँचवें साल मुझे 1,000 रुपये मिलेगा। ये मेरा कैश इनफ्लो है। अब मुझे ये देखना है कि 5 साल बाद इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी इन सब कैश फ्लो को जोड़कर। मेरा इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये और मैं डिस्काउंट रेट ये मानकर चलता हूँ कि हर साल रुपये पर 10% का डिस्काउंट लगेगा, यानी मेरे रुपये की जो वैल्यू है वो 10% कम होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू टेबल पर आऊँगा। प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखने के लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले ये कितना है इसका प्रेजेंट वैल्यू की 10। पहले साल देखिए आप 0.909, 0.826, 0.75668 ये देख रहे हैं आप 5 साल तक। ये पाँचों के पाँचों मैं ऐसे के ऐसे एज इट इज़ उतार दूँगा। यानी मेरी पहले साल के जो प्रोजेक्ट की वैल्यू हो जाएगी वो 909, दूसरे साल की रह जाएगी 856, तीसरे साल मेरा 1 रुपया जो है वो रह जाएगा 0.751, चौथे साल मेरे रुपये की जो वैल्यू रह जाएगी वो 683 रह जाएगी, और फोर्थ ईयर में रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी 621। अब मैं टोटल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो मैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश इन फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाइड कर दूंगा कि कितने साल में उस रुपये की कितनी वैल्यू होगी। यानी 2,000 रुपये जो मुझे अगले साल मिलेगा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू उस वक्त क्या होगी ये मैं इसे कैलकुलेट करके निकाल लूँगा, अगर 10% के बट्टे दर के आधार पर। तो इस प्रकार मेरे पहले साल में जो एक्चुअल मुझे 2,000 रुपये मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1818 रहेगी। जो मुझे दूसरे साल 4,000 मिलेगा उसकी वैल्यू 3,304 रहेगी। चौथे साल जो 4,000 रुपये मिलेगा उसकी वैल्यू 3,004 रुपये रहेगी। पाँचवें साल जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू में 1,366 रुपये होगी, और 1,000 रुपये जो पाँचवें साल मिलेगा उसकी एक्चुअल वैल्यू 621 रहेगी। इस प्रकार से मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा 10,113 रुपये। अब मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे द्वारा जो कैश इनफ्लो आया है वो आया 1,113, जबकि मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था वो किया गया था 8,000 रुपये का। जी देखिए,
इस प्रकार जो मुझे प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट मिलेगा 2113, यानी ये धनात्मक है। 8,000 रुपये लगाए थे, 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 10,113। इसका मतलब 5 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। एक्चुअल में देखिए हमें अमाउंट कुछ भी मिल रहा हो, 10 और 3 13,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर वो 10,113 रुपये होगी, और मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 8,000 रुपये का, और तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,113 मिलेगा, यानी मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर वर्तमान समय में ही भविष्य में हमारे जो इनफ्लो की जो वैल्यू है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मुझे 5 साल बाद कोई कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, और प्रोजेक्ट है 80,000 का, मुझे 1 लाख रुपए में, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आखिर में मेरे जो 1 लाख रुपए 80,000 रुपये हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त क्या होगी। तो मैं इस विधि के आधार पर उसको बट्टा दर यहाँ लिखूँगा, कैश इनफ्लो यहाँ लिखूँगा, बट्टा दर यहाँ लिखूँगा, और इनको मल्टीप्लाइड करके मैं एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, और उसमें से जो कैश इनफ्लो आएगा उसमें से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल दूँगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी ये फॉर्मूला। तो इससे मुझे जो प्राप्त होगा वो मेरा कैश इनफ्लो होगा। अगर ये नेगेटिव है तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ ये पॉजिटिव है और प्रॉफिटेबल है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। थैंक यू।